गुप्तचर मीडिया की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे टक्कर बदल दो तो आज बदल दो। अरे टक्कर बदल दो तो आज बदल दो। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। देश के कई राज्यों में भारत बंद का आज बड़ा असर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ही अलग अलग श्रेणी बनाने की राज्य सरकारों को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इस आरक्षण का सबसे अधिक फायदा जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, मगर फैसले के खिलाफ दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिषद ने भारत बंद का ऐलान किया था और कई संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए आज देश भर में कई राज्यों में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका असर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में भी देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी आष्टा के प्रमुख मार्गों से होते हुए आष्टा तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सांसद, विधायक और पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। वर्गीकरण पर आज भी चुप्पी साधे बैठे हैं। यह केवल मौखिक आश्वासन है। इस मौखिक आश्वासन में विश्वास नहीं है। यदि केंद्र सरकार वास्तव में SC ST की हितैषी है तो तत्काल संसद सत्र बुलाकर देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए फैसले को पलटते हुए संविधान संशोधन लाए। महामहिम जी, आप भी स्वयं एक आदिवासी वर्ग से हैं, ताल्लुक रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से SC ST वर्ग की कई जातियां बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, जिसकी समय भरपाई नहीं कर पाएगा, असंभव होगा। इसलिए वर्तमान समय में हम सभी वंचित वर्गों की एकमात्र मसीहा बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के समस्त अनुसूचित जाति जनजाति समाज के इस विकट आपातकाल समय में आपसी मतभेदों को बुलाकर एक होने की अपील किया है। इसी के परिपालन में समस्त बहुजन समाज आपसे यह अपील करती है कि आप केंद्र सरकार को इस कार्य के लिए ध्यान करवाएं कि वह सुप्रीम शांतिपूर्वक रहा। हमारा हम किसी को परेशान नहीं किया। हमारे जो आरक्षण जो ख़त्म कर रहे हैं, हम उसको वापस जिंदा करने के लिए चाह रहे हैं। उनको भी ये लगना चाहिए कि अभी हम जिंदा है। ये हमारा बहुत परिश्रम है इसमें, इस जुलूस में भी हमारा। हम ये चाहते हैं कि हमारे आवाम बहुत जल्दी वहाँ पर आपकी मेहनत से कोलकाता में जो घटना हुई है, हमारी बहन बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। तो जो भी सरकारी या तो सरकारों को संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को, तो आखिर हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे करेगी सरकार? हम कोलकाता में हमारी डॉक्टर बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को आज तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस करना और हमारी ऐसे आरोपियों को बीच चौराहे पे गोलियां मार देनी चाहिए। आप बोलते हो कि संविधान गलत है, संविधान में प्रावधान नहीं। अरे संविधान ठीक है, लेकिन हमारा सिस्टम खराब है। हमारा सिस्टम नहीं, तो हम आपके संज्ञान में यहाँ बात डालना चाह रहे थे। हमारा जनसंख्या बल था वो काफ़ी था, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इस तरह से थी कि हमने भी ये सोचा नहीं था कि बलपूर्वक हम मार्केट बंद करवाएं। हमने केवल हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रशासन से को भी अवगत करवाया था, लेकिन प्रशासन ने हमें बराबर कोऑपरेट नहीं किया मार्केट बंद करवाने में। लेकिन हमने कोई बलपूर्वक मार्केट बंद नहीं करवाया। अगर बलपूर्वक हम मार्केट बंद करवाते तो शायद बंद करवा सकते थे, लेकिन कारण यही रहा, हम नहीं चाहते थे कि कोई, हम अनुशासन को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम कोई भी काम बलपूर्वक करवाना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने भी ज़्यादा फोकस नहीं किया मार्केट पर। अगर आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, अगर हमारा जो आरक्षण में वर्गीकरण का मामला अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो हम समस्त बहुजन समाज, समस्त बहुजन संगठन, जितने भी हमारे संगठन हैं, सभी मिलकर एक साथ एक निर्णय लेंगे कि हम जो भी रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, जितने भी रोड हैं ये सभी जाम करने का काम करेंगे। देखने को मिला है कि जो आज 21 तारीख को आंदोलन था, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस आंदोलन के खिलाफ थी। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से हमने कई बार अवगत भी करवा दिया। कल भी हमने प्रशासन को अवगत करवाया था कि आप हमारे साथ बराबर कोऑपरेट करके चले, क्योंकि उन लोगों के ऊपर जो प्रशासनिक हमारे अधिकारी बैठे हैं, जो हमारे नेता बैठे हैं,
वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने प्रशासन को हमारे साथ कोऑपरेट करने नहीं दिया। हमारे लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और हम हिंसा नहीं चाहते कि हिंसा हो, इसलिए हमने उनसे हाथ जोड़कर शांतिपूर्वक तरीके से हमने मार्केट बंद करने की अपील की। उन्होंने नहीं करा। आज हमारी बारी थी, कल उनकी भी आएगी, क्योंकि दिन सबके आते हैं। वो बोलते हैं, गांव में कहावत है कि घोड़े के दिन पलट सकते हैं। के अंदर हर जगह बंद का कार्यक्रम था। आष्टा में हुआ क्या है आज कि भाई आरक्षण की वजह से विधायक तो बन गए हैं, मगर विधायक का इतना दबाव रहता है कि शासन प्रशासन नहीं सुनता है। यह कि गैर राजनीतिक चलती है। तो आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो आरक्षण मिला है, भाई वो चाहे जितने लोगों को आज आना था, बहुजन समाज के लोग सब आरक्षण, टीचर, माड़सा, पुलिस सारे लोग बैठे हैं, मगर उन्होंने किसी प्रकार से नहीं सोचा। ये हमारे जो साथी खड़े क्या हैं, लगता है अगर बहुजन समाज अगर आंदोलन करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले? नहीं, यदि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला वापस नहीं लेती तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला वापस नहीं लेगी तो हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन करने की 2 अप्रैल भी उसके साथ छोटा पड़ जाएगा। और जहां शासन एक बार सोच भी नहीं सकता कि हम क्या कर सकते हैं, ना हमें फिर मौत का डर है, क्योंकि हम बाबा साहब की औलाद है, फिर हम हमारा जो खून है उससे ही पूरा इतिहास लिख देंगे। यहाँ पे अनुसूचित जाति के विधायक भी हैं और विपक्ष में भी हैं। यहाँ की उन लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन किया नहीं, बिल्कुल सांसद भी वही है, विधायक भी अनुसूचित जाति के हैं। नहीं, पत्रकार साहब आपका कहना बिल्कुल बहुत सत्य है। आष्टा विधानसभा एक आरक्षित आता है, जहाँ पर एक एससी के विधायक बने हुए हैं, और जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी एक आरक्षित है। ना हमें कोई सांसद की तरफ से कोई मिला है, क्योंकि यदि इतने सारे लोग ये खुद चाहते तो ये हम लोग बेरोजगारों को इतना आंदोलन करना नहीं पड़ता। तो ना तो हमारे कोई विधायक का सपोर्ट है और ना ही सांसद का सपोर्ट है। ये तो हमारे जो आम पब्लिक है, जो बिल्कुल बेरोजगार जो लड़के हैं, जो 200 रुपये की मजदूरी करते हैं, वही इस आंदोलन को उन्होंने आज सफल बनाए हैं। बची मार्केट के व्यापारियों को उनको लगा कि जहाँ जहाँ उनको लगा उन्होंने बंद करा है, और जहाँ उनको नहीं लगा उन्होंने बंद नहीं करा है, क्योंकि उनकी जो रणनीति है, उनको पता है कि यार एससी के तो विधायक है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, चले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कुछ भी कहो, इन विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों का आने वाले चुनाव में बहिष्कार होगा। बिल्कुल होगा इनका बहिष्कार। पूर्ण जो SC/ST समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, हमेशा बिल्कुल पूर्ण तरीके से करेंगे। ऐसे लोगों को आज आरक्षण की वजह से ग्राम पंचायत में सरपंच चुना जाता है। SC जब सीट आती है तो बढ़िया चुनाव लड़ता है, वो यदि सामान्य में देखा लड़के दिखा दे, ऐसा बोलते हैं। आज SC का विधायक है, वो आज आरक्षित पे देखा सामान्य सीट पे सीहोर हुआ या कोई देवास हुआ, ऐसी जगह से आष्टा का कोई विधायक चुनाव लड़ता है, तो मैं मानता हूँ कि ये दमदार विधायक है।